मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून और वो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। होता क्या है कि ये एक्ट हमारे पार्लियामेंट में 2013 में पास होता है। उस एक्ट पास होने के बाद स्पेशली ये जो एक्ट बनता है, ये एक्ट बना है स्पेशली फॉर स्त्रियों और वीमेंस के लिए, ताकि अगर स्त्रियां और वीमेंस वर्क करती है, कहीं वर्क प्लेस में कहीं काम करती है, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में या कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्क प्लेस है, वहाँ पर स्त्रियां वर्क करती है। बट एट एंड ऑफ द डे वाई दिस एक्ट हैज़ बीन मेड in our parliament, what is the reason? The reason is that government has decided to protect a woman from creating any kind of disturbance in the society for his life, dignity and liberty। और साथ में इसमें क्या होता है कि ये प्रोहिबिशन करता है आर्टिकल का 14-15, जो आर्टिकल हमारे संविधान में दिया गया है उसका ये करता है, उसका प्रोहिबिशन करता है। द एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल और कंप्लेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट फॉर मैटर कनेक्टेड विद द विन इन मैटर वेयर सेक्सुअल प्रोटेक्शन रिजल्ट्स and whereas the sexual harassment result in a violation of the fundamental right of women in equality, where under the article of India her right to live with dignity under article 21 of the discrimination and women, and reorganize that it violate the कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी एंड। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। और इस चीज़ को बताने के बाद इसमें एक पिनल कोड का भी प्रोविज़न है। पिनल कोड का ये प्रोविज़न है, यदि कोई भी व्यक्ति स्त्री के साथ छेड़छाड़ या किसी भी वर्क स्थल में पाया जाता तो उसमें क्या प्रोविज़न है। इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि एक इंडियन पिनल कोड में क्या, इंडियन पिनल कोड with the section of 354A which has mentioned, ये मेंशन करता है कि भी किसी की कोई भी वुमेन है उसकी मॉडेस्टी के साथ या उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, उसकी डिग्निटी के साथ, उसके लाइफ के साथ या उसके सेक्सुअली हरास करता है, तो देन there is a provision which has been mentioned in the Indian Penal Code, and along with there are penalties and as well as there is a some penalties, and along with there is some imprisonment which has been mentioned, that is वो है 1 से लेकर 3 साल की सजा का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। ये प्रावधान इसलिए दिया गया है ताकि हमारे समाज में स्त्रियों को वर्क प्लेस पे एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन, उनकी डिग्निटी, उनकी इंडिविजुअलिटी और उनकी जो मॉडेस्टी है उसके साथ कोई कोताही और आहत ना हो सके, इसलिए ये माना गया है। और इसमें एक जो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ वो बात है जी, एक इसमें केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। वो केस बहुत ज़्यादा डिसाइड हुआ और पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हुआ। प्रचलित होने के बाद वो हर एक वर्क प्लेसेस पे वो इम्प्लीमेंट होता है। यदि कोई
वीमेन वहाँ काम करती है, स्त्रियाँ काम करती है वर्क प्लेस में, वो पूरे हमारे जब वो सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ उसके बाद एक वो गाइडलाइंस बन गई है स्पेशली फॉर द वुमेन दोज who have been working in the organized as well as government job as well as other non-governmental job। तो ये था केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1997 वॉल्यूम 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 323। ये क्या गाइडलाइंस देती है, ये हमारे पास ये अथॉरिटी है, ये गाइडलाइंस देती है ऑल्सो रीअफर्म्ड दैट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अ फॉर्म ऑफ dignity lose, and it give a direction to the women that their modesty, their dignity, their life which has been protected at workplace where women have been working since long time। This is the guideline which has been mentioned in this regard and in this केस। और एक जो मैं आपके समक्ष एक बात और रखना चाहूँगा, और ये बात रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक आर्टिकल 11 ऑफ द कन्वेंशन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आर्टिकल कन्वेंशन इलिमिनेशन, ये बोलता है कि इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सब डिस्क्रिमिनेशन को इलिमिनेट करना, कि हमारे समाज से बाहर उखेड़ देना, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 11 में मेंशन किया गया है। इज अ पार्टली रिक्वायर स्टेट पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर, स्टेट पार्टीज एक अप्रोप्रिएट मेजर ले टू इलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक कन्वेंशन दी है कि आर्टिकल 11 में ये मेंशन किया गया था, और इसके बाद ये एक गाइडलाइंस हमारे लिए बन गई है कि हमने इसमें क्या करना है, कैसे करना है। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा, सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी मेंशन किया गया है उसके तहत इसमें वीमेन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं वर्क प्लेस पे काम करती है, उनकी डिग्निटी के प्रति, उनकी मॉडेस्टी, और इट मीन्स दैट they have women have to be respected, and women have to be profess any kind of job in our country, whether they are in organized sector and disorganized sector, governmental job, non-governmental job, means they have to provide a dignity, they have to provide a love and affection from all the section of the society, and they और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह की केसेस है, कोई भी फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना बाय वे ऑफ सेक्स, बाय वे ऑफ मॉडेस्टी, टू हिटिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो इस तरह के केसेस कहाँ लगते हैं? इस तरह के केसेस लगते हैं डीसी कलेक्टर के पास, या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ये केसेस वो इस तरह के जज ही कंडक्ट करते हैं इन तरह के केसेस को, क्योंकि और इसमें एक बात सबसे बड़ी बात ये है कि भी इसमें मानो कोई किसी औरत के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है, कल्प्रिट को, और उसके बाद फिर यदि वो बेल के लिए अप्लाई करता है अक्यूज्ड, तो जब वो बेल के लिए अप्लाई करता है, बेल के लिए अप्लाई होने के बाद सारा डिपेंड जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे आर ग्रांटिंग अ बेल टू हिम और रिजेक्टेड हिज बेल, क्योंकि इट डिपेंड ऑल अपॉन द जज। ये जज के ऊपर सारी बातें निर्भर करती है। पर
थोड़ा सा इतना है कि इफ somebody is doing a misbehave, creating a some sort of problem to the modesty of women, there is, इसमें थोड़ा सा बेल मिलना भी दिक्कत का विषय मानता हूँ और मैं समझता भी हूँ, क्योंकि वी आर respected the women in our society, as well as it is the duty of everyone that we have to respect the woman, and we have to give us some sort of affection, love, and all sort of things to the women. और मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक और साथ में मेरा चैनल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें।